भूतिया झील। आप सभी का हमारे इस वीडियो पर स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की हिंदी कहानियां, कार्टून देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग हमेशा एक रहस्यमय झील के बारे में बात करते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस झील में कोई भूतिया ताकतें बसी हुई हैं। कई सालों से वहां कई अजीब घटनाएं हो रही थीं, जिनका कोई ठीक कारण नहीं मिल पाया था। कहते थे कि उस झील के अंदर कोई बेहद खौफनाक आत्माएं हैं, जो हर किसी को अपनी चपेट में ले लेती हैं। इन घटनाओं ने गांव के लोगों को खौफ में डाल रखा था, और वहां के लोग उस झील के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक युवक विक्रम नामक लड़का आया। उसे इस रहस्यमय झील के बारे में कई सारी कहानियां सुनने को मिली थीं, और उसने ठान लिया था कि वह खुद जाकर इस झील का रहस्य जानकर रहेगा। विक्रम एक साहसी लड़का था, जो हर खौफनाक चीज को चुनौती देना चाहता था। उसके मन में झील के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी, इसलिए वह रात को उस झील पर जाने का निश्चय करता है। विक्रम का मन इस बात को लेकर आश्वस्त था कि जो लोग झील के बारे में डरते थे, वह सिर्फ अफवाहें फैला रहे थे। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा था। विक्रम ने अपनी टॉर्च ली और झील की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह झील के पास पहुंचता गया, हवा में अजीब सी खामोशी फैलने लगी। हवा ने विक्रम के शरीर को इस तरह से छुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। अचानक उसने देखा कि झील का पानी बहुत गहरा और स्याह था, जैसे उसमें कोई छिपी हुई ताकत समाई हुई हो। उसकी नजरें उस पानी में कुछ खौफनाक देखते हुए रुक गईं। झील के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने पानी के अंदर से उसे पुकारा हो। विक्रम ने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी वह और करीब गया। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी चली गई और चारों ओर गहरी अंधेरी छा गई। टॉर्च की हल्की सी चमक भी अब कुछ दिखाने में असमर्थ थी। तभी उसे पीछे से एक हल्की सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। वह घबराया हुआ लेकिन निडर होकर झील के पास पहुंचा और झील के पानी में झांकने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संयमित रखने की पूरी कोशिश की। तभी अचानक पानी में से एक लंबी कटी फटी आकृति उभरी। विक्रम ने देखा, वह आकृति एक जलती हुई आत्मा की थी, जिसका चेहरा विकृत और शरीर जलते हुए राख जैसा था। आत्मा की आंखें जलती हुई अंगारों जैसी काली हो गई थीं। विक्रम सन रह गया। आत्मा ने अपनी जहरीली आवाज में कहा, तुम्हें मेरे पास आने का क्या कारण था? विक्रम ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा रहस्य जानने आया हूं, मुझे कुछ मत करना। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह खुद भी अपनी डर को छिपा नहीं पा रहा था। आत्मा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम हमारे जैसे कई इंसानों को अपनी चपेट में ले चुके हो। अब तुम्हारी बारी है। यह सुनते ही विक्रम ने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अंधेरी ताकत उसका पीछा कर रही हो। झील का पानी अब और अधिक गहरा हो चुका था, और विक्रम को लगा कि वह किसी विशाल हाथ के नीचे दबने जा रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और शरीर कांप रहा था। वह जैसे तैसे झील के किनारे से दूर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही विक्रम ने झील के किनारे पर दौड़ने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घसीट रहा है। वह गिर पड़ा और उसे लगा कि अब वह पूरी तरह से उस जलती आत्मा की गिरफ्त में आ गया है। पानी ने उसकी टांगों को जकड़ लिया था, और वह किसी तरह खुद को खींचने की कोशिश कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह बुरी तरह से उस आत्मा की चपेट में आ गया है। तभी अचानक से एक तेज बयार आई और झील का पानी हिलने लगा। वह आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और विक्रम को छोड़ दिया। विक्रम किसी तरह वहां से भागकर गांव वापस लौटा और उसने सबको बताया कि वह झील एक खौफनाक स्थान है, जहां आत्माएं जलते हुए अपनी शक्ति दिखाती हैं। उसका चेहरा डर से कँप रहा था, और उसके शब्दों में वह घबराहट साफ झलक रही थी। उसने बताया कि कैसे आत्मा ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी,
और उस अजीब सी ठंडी हवा के बारे में भी बताया जो उसे छू रही थी। विक्रम ने चेतावनी दी कि कोई भी उस झील के पास न जाए, क्योंकि वहां की खौफनाक घटनाएं किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। विक्रम ने यह तय किया कि वह अब उस झील के पास कभी नहीं जाएगा, और उसने सबको चेतावनी दी कि कोई भी उस झील के पास न जाए, क्योंकि वह जगह आत्माओं के साए से भरी हुई है। कुछ समय बाद उस झील के पास जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, और धीरे धीरे लोग उस खौफनाक झील को भूल गए। लेकिन जिन लोगों ने उस झील का सामना किया था, वे कभी नहीं भूल पाएंगे कि वहां क्या हुआ था। झील के रहस्य के बारे में किसी ने और अधिक जानने की कोशिश नहीं की, और वह जगह अब एक अजनबी जगह बन गई थी, जिसे कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता था। उस दिन के बाद गांव में लोग रात को जल्दी सो जाते थे, और झील की ओर से आते किसी भी अजीब आवाज को लेकर चिंता में रहते थे। किसी ने भी उस झील के पास जाने की हिम्मत नहीं की, और वह पूरी तरह से एक डरावनी कहानी बन गई, जिसे केवल बुजुर्गों से सुना जाता था। उस झील के पास से गुजरते समय लोग अब एक दूसरे से पूछते थे, क्या तुमने उस जलती आत्मा के बारे में सुना? और फिर यह कहानी उस डरावनी झील के रहस्य के रूप में हमेशा के लिए जीवित रही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो